हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक डबल रेशियो स्प्रेड क्या होता है, इस स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड करते हैं और इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। तो देखिए, डबल रेशियो स्प्रेड को समझने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि एक रेशियो स्प्रेड क्या होता है। अगर आप नहीं जानते कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक रेशियो स्प्रेड क्या होता है और उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। और जब आप एक बार समझ जाओगे कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक डबल रेशियो स्प्रेड को समझना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक डबल रेशियो स्प्रेड क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं और उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इसको ट्रेड करके दिखाता हूं। तो चलिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और देखिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16200 पे। निफ्टी 16200 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16200 का जो स्ट्राइक है वो एट द मनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डबल रेशियो स्प्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो देखिए 13 जून हो चुका है और 30 जून की जो एक्सपायरी है इसमें सिर्फ 2 वीक ही बाकी हैं। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं इस ट्रेड को आइडियली 45 डेज इन एडवांस इनिशिएट करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक जुलाई सीरीज का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। जुलाई सीरीज में जाके एक डबल रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं ये आपको कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जुलाई सीरीज में जाऊंगा और जुलाई सीरीज का ये ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूं। अब आपको क्या करना है, अब देखिए निफ्टी है 16200 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 16200 है, ये एट द मनी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक डबल रेशियो स्प्रेड को इनिशिएट करना है। डबल रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड। जब आप कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड को ऐड कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो जो आउटकम आता है उसको बोलते हैं डबल रेशियो स्प्रेड। इसको बैटमैन स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। तो ये कैसे ट्रेड करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16200 पे, 16200 है, ये एट द मनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले पुट रेशियो स्प्रेड को इनिशिएट करूंगा। तो अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और 25 से 30 डेल्टा का जो पुट ऑप्शन है उसको बाय करूंगा और फिर उसके अगेंस्ट 2 ऑप्शन सेल करके मैं एक रेशियो स्प्रेड को इनिशिएट करूंगा, एक पुट रेशियो स्प्रेड को इनिशिएट करूंगा। तो देखिए 16200 से मैं नीचे जाता हूं और देखता हूं 25 से 30 डेल्टा का ऑप्शन कहां पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो 15500 है, इसका ऑलमोस्ट 25 डेल्टा है। तो 15500 का जो पुट ऑप्शन है इसका एक लॉट में बाय करूंगा, जो अभी ट्रेड हो रहा है 171 पे। इसका एक लॉट मैंने बाय किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 171 रुपीज मार्केट को पे कर दिए हैं, मार्केट को दे दिए हैं। तो ये अब मेरे को वापस लेने हैं। तो वापस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां से 200 पॉइंट्स नीचे जाऊंगा। 15300 का जो पुट ऑप्शन है जिसका डेल्टा है ऑलमोस्ट 20, इसके 2 लॉट मैं सेल कर दूंगा। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 131 रुपीज। तो जब मैं इसके 2 लॉट सेल कर रहा हूं तो मैंने मार्केट से कितने ले लिए, 262 रुपीज मैंने मार्केट से वापस ले लिए हैं। और मैंने मार्केट को दिए कितने थे, 15500 का जो पुट ऑप्शन मैंने बाय किया इसके लिए 171 रुपीज मैंने मार्केट को दिए थे। तो मैंने नेट क्या किया है, मैंने मार्केट से क्रेडिट ले लिया है 90 रुपीज का। मैंने 171 रुपीज मार्केट को दिए थे और मार्केट से 262 रुपीज वापस ले लिया। और वापस कैसे लिए हैं, 15300 का पुट ऑप्शन सेल करके 2 लॉट, जिसका प्रीमियम चल रहा है 131 रुपीज। तो इसके मैंने 2 लॉट सेल किए हैं। तो 131 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 262 रुपीज। तो मैंने मार्केट को 171 रुपीज दिए थे और मार्केट से 262 रुपीज ले लिए, मतलब नेट मैंने मार्केट से 90 रुपीज ले लिए हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने 25 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन बाय किया और उससे 200 पॉइंट्स नीचे गया और 2 लॉट सेल कर दिए 15300 का। देखिए जो डेल्टा है ये सिर्फ आपको बाइंग ऑप्शन का देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ऑप्शन मैं बाय कर रहा हूं उसका डेल्टा 25 से 30 हो। उसके बाद जो ऑप्शन आपको सेल करना है उसमें आपको डेल्टा नहीं देखना है, उसमें आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन मैंने बाय किया है उससे 200 पॉइंट्स नीचे में जा रहा हूं। ये जो गैप है ये आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं समझाने के लिए 200 पॉइंट्स का गैप लेके आपको समझा रहा हूं। तो देखिए पुट रेशियो स्प्रेड में इनिशिएट कर चुका हूं और अब मैं आपको एक बार पे ऑफ चार्ट दिखा देता हूं। तो ये मैंने पुट रेशियो स्प्रेड को इनिशिएट किया है। मैंने 15500 का पुट ऑप्शन बाय किया और उससे 200 पॉइंट नीचे गया और 15300 के पुट के 2 लॉट मैंने सेल कर दिए और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो मुझे 4500 रुपीज का प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस आना कहां पे शुरू होगा, 15000। देखिए ये मेरा ब्रेक इवन है। अगर मार्केट 15000 के नीचे जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा और मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा, जो मैंने रेशियो स्प्रेड का
वीडियो बनाया है उसमें बहुत ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। उस वीडियो को आप देखिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि रेशियो स्प्रेड में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, रेशियो स्प्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट उस स्ट्राइक पे होता है जिसके ऑप्शन मैंने सेल किए हैं, जिसके 2 लॉट मैंने सेल किए हैं। तो जो 15300 के पुट के 2 लॉट मैंने सेल किए हैं, अगर मार्केट 15300 पे एक्सपायर होता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 14,500 रुपीज का। अगर मार्केट 15300 पे एक्सपायर होता है तो मुझे 14,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा, जो कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो जो मेरा फिक्स्ड प्रॉफिट है वो है 4,500 रुपीज का। मुझे कम से कम 4,500 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा ही अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो ये हो गया पुट रेशियो स्प्रेड। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं डबल रेशियो स्प्रेड। तो डबल रेशियो स्प्रेड में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉम्बिनेशन होता है पुट रेशियो स्प्रेड और कॉल रेशियो स्प्रेड का। तो पुट रेशियो स्प्रेड को हम इनिशिएट कर चुके हैं, अब हम कॉल रेशियो स्प्रेड को और इनिशिएट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डबल रेशियो स्प्रेड को बैटमैन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। उसको बैटमैन स्ट्रेटजी क्यों बोलते हैं वो अभी आप समझ जाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक कॉल रेशियो स्प्रेड को और इनिशिएट करेंगे। तो मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं। तो देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,200 पे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और 25 से 30 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन बाय करूंगा और उससे 200 पॉइंट ऊपर जाकर 2 कॉल ऑप्शन में सेल करूंगा। तो चलिए देखते हैं 25 से 30 डेल्टा का ऑप्शन हमें कौन से स्ट्राइक पे मिलता है। तो अगर मैं ऊपर आता हूं तो देखिए ऊपर की तरफ जो 16,900 है, इसका डेल्टा 27, तो इसका एक लॉट में बाय कर लूंगा। अब आप एक बात नोट कीजिए, मैंने पुट ऑप्शन में 25 डेल्टा का ऑप्शन बाय किया था और कॉल ऑप्शन में 27 डेल्टा का ऑप्शन बाय कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कि जो कॉल साइड है उसमें आप नियर बाई आ सकते हो, लेकिन पुट जो है, पुट में आपको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेल्टा में मेरी रेंज 25 से 30 है तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉल साइड में आप रेंज के अपर एंड की तरफ जा सकते हो। कॉल साइड में आप 30 डेल्टा को भी चूज कर सकते हो, लेकिन पुट में आपको लोअर एंड की तरफ रहना है, आपको 25 डेल्टा की तरफ रहना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट की एक टेंडेंसी होती है, मार्केट गिरता तेजी से है और मार्केट ऊपर उतनी तेजी से नहीं उठता जितनी तेजी से गिरता है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ माना जाता है। हमने पिछले साल देखा कि मार्केट ऊपर भी बड़ी तेजी से जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 27 डेल्टा का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय कर लेंगे। तो 16,900 है, इसका डेल्टा 27, इसका एक कॉल ऑप्शन में बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 170 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया, ये एक लॉट मैंने बाय कर लिया। और अब हम 200 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। तो इससे 200 पॉइंट्स अगर मैं ऊपर जाता हूं तो 17,100 का जो कॉल ऑप्शन है उसके 2 लॉट में सेल करूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 122 रुपीज। इसके 2 लॉट में सेल कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक 27 डेल्टा का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। उसके लिए मैंने मार्केट को कितने पे किए, 170 रुपीज। मैंने मार्केट को 170 रुपीज दे दिए हैं और उससे 200 पॉइंट में ऊपर गया और 17,100 का कॉल ऑप्शन के मैंने 2 लॉट सेल किए और इसका प्रीमियम कितना, 122 रुपीज। तो इसके 2 लॉट मैंने सेल किए। इसका मतलब मैंने मार्केट से कितने रुपए रिसीव कर लिए हैं, 244 रुपीज। तो देखिए मैंने मार्केट को 170 रुपीज दिए हैं और 244 रुपीज मैंने मार्केट से रिसीव कर लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने नेट 74 रुपीज का क्रेडिट ले लिया। मैंने मार्केट से 74 रुपीज उठा लिए हैं, मार्केट से रिसीव किए हैं। तो मैंने मार्केट को कुछ दिया नहीं है, मैंने मार्केट से 74 रुपीज ले लिए हैं। और दूसरी बात आपने नोट की होगी, जब मैं ऑप्शन बाय कर रहा था उस टाइम पे मैंने डेल्टा को देखा है। जब मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं, जो 2 लॉट में सेल कर रहा हूं, उस स्ट्राइक को चूज करते टाइम मैं डेल्टा को नहीं देख रहा हूं। तब मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो ऑप्शन मैंने बाय किया है उससे 200 पॉइंट मुझे ऊपर जाना है, फिर उसका डेल्टा कुछ भी हो। डेल्टा सिर्फ हमें तब देखना है जब हम ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। जो ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं रेशियो स्प्रेड में, उसका डेल्टा हमें नहीं देखना है, उसका हमें डिस्टेंस देखना है कि हमने पुट साइड में जितना डिस्टेंस रखा है कॉल साइड में भी हम उतना ही डिस्टेंस रखेंगे। तो हमने क्या किया, 16,900 के कॉल का एक लॉट बाय किया है और उससे 200 पॉइंट ऊपर जाकर 17,100 के कॉल के 2 लॉट सेल किए हैं। तो अब आप देखिए पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। तो ये हमारा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए मेरे जो ब्रेक इवन्स है वो नीचे की तरफ है 14,900 और ऊपर की तरफ है 17,500। ऑलमोस्ट 14,900 नीचे की तरफ है और ऑलमोस्ट 17,500 ऊपर की तरफ है। मतलब मुझे कितनी रेंज मिल रही है, मुझे ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स की रेंज मिल रही है। अगर निफ्टी 2,500 पॉइंट्स की रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और अब आप देखिए जो स्ट्रेट लाइन है बीच में, इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रॉफिट, कि इस ट्रेड में मुझे जो मिनिमम प्रॉफिट है वो इतना होगा। तो इसमें जो फिक्स्ड प्रॉफिट है वो है
8200 रुपीज का। मतलब आपको कम से कम 8200 रुपीज का प्रॉफिट होगा अगर आप एक्सपायरी तक इस ट्रेड में रहते हो और मार्केट इस रेंज में रहता है तो। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे है, ये जो दो पीक दिख रही है आपको दोनों एंड पे, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 18,200 रुपीज का। और ये कहां पे हो सकता है, ये दो जगह पे हो सकता है, एक तो इस पीक पे और दूसरा इस पीक पे। और इन पीक्स पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों हो रहा है, उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रेशियो स्प्रेड में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे होता है जहां के ऑप्शन आपने सेल किए हैं। पुट रेशियो स्प्रेड में हमने क्या किया था, एक ऑप्शन हमने बाय किया और उसके अगेंस्ट दो ऑप्शन हमने सेल कर दिए। तो जो दो ऑप्शन हमने सेल किए थे वो कौन से स्ट्राइक के थे, वो थे 15,300 के। तो ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये जो पीक आपको दिख रहा है, ये 15,300 वाला स्ट्राइक है। और ऊपर की तरफ हमने क्या किया था, 16,900 का कॉल ऑप्शन बाय किया था और उसके अगेंस्ट दो ऑप्शन हमने सेल किए थे 17,100 के। तो ये जो पीक आपको दिख रहा है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये है 17,100 का स्ट्राइक। अगर मार्केट 17,100 पे एक्सपायर होता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और नीचे की तरफ अगर मार्केट 15,300 पे एक्सपायर होता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और इन दो पॉइंट्स पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों हो रहा है, इन दो पॉइंट्स पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि पुट साइड में जो ऑप्शन मैंने सेल किए हैं वो स्ट्राइक 15,300 है और कॉल साइड में जो ऑप्शन मैंने सेल किए हैं उनकी स्ट्राइक 17,100 है। इस वजह से ये जो पीक है यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। अब आप देखिए ये है डबल रेशियो स्प्रेड, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इस स्ट्रेटजी को बैटमैन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। और बैटमैन स्ट्रेटजी इसको इसके लुक की वजह से बोलते हैं। आप इसके पे ऑफ चार्ट को देखिए, ये बैटमैन जैसा नजर आता है। ये जो दो पीक हैं इन वजह से इसको बैटमैन स्ट्रेटजी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये जो आपको हॉर्न दिख रहे हैं, ये जो दो पीक दिख रहे हैं, इस वजह से इस स्ट्रेटजी को बैटमैन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो ये होता है डबल रेशियो स्प्रेड। अब आप देखिए आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो अच्छी खासी है, काफी वाइड रेंज आपको मिल रही है और आपको इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में वो आपकी 75% है। मतलब आपके 75% चांसेस हैं कि आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। आपकी जो रेंज है वो भी ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स की है, मतलब अच्छे खासे आपकी रेंज है, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर मार्केट वोलेटाइल होता है और आपकी इस रेंज को तोड़ता है तो फिर आपको दोनों तरफ ही अनलिमिटेड लॉस लेना पड़ सकता है। ऊपर की तरफ भी आपका अनलिमिटेड लॉस है देखिए, और नीचे की तरफ भी आपका अनलिमिटेड लॉस है। और आपको अनलिमिटेड लॉस ऊपर की तरफ कहां पे होगा, ऊपर की तरफ आपको 17,500, अगर निफ्टी 17,500 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो आपका लॉस अनलिमिटेड है, और नीचे की तरफ अगर निफ्टी 14,900 के बियॉन्ड नीचे जाता है तो आपका लॉस अनलिमिटेड है। तो अगर मार्केट किसी भी तरफ इस रेंज को तोड़ता है तो फिर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और वो एडजस्टमेंट क्या है उन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप रेशियो स्प्रेड के एडजस्टमेंट का वीडियो देख सकते हो, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक रेशियो स्प्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा बताया है कि आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के बाहर जाना शुरू करता है तो, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ। तो अब आपका सवाल होगा कि ठीक है इस ट्रेड में मुझे रेंज भी अच्छी मिल रही है, मुझे प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है और मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस भी 75% से ज्यादा हैं, लेकिन इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए मुझे कितना मार्जिन चाहिए होगा। तो देखिए इस ट्रेड को लेने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1,25,000 मतलब 1,25,000 से 1,30,000 ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपीज का मार्जिन आपको चाहिए। अगर आपके पास 1.25 लाख रुपीज हैं तो आप इस ट्रेड को ले सकते हो। लेकिन ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको आप कम भी कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। मैंने उसमें बताया था कि आपको मार्जिन मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो देखिए इसको आप कम कर सकते हो, और कम करने का तरीका क्या है कि आप वीकली ऑप्शन से इसको हैज कर दीजिए। अगर आप वीकली ऑप्शंस बाय करके और इसको हैज कर देते हो, ये जो अनलिमिटेड लॉस दोनों तरफ दिख रहा है, अगर आप 2-4 रुपए खर्च करके और वीकली ऑप्शंस खरीद लेते हो तो ये जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 1 लाख से भी नीचे आ जाएगी, ये ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। तो अगर आपको मार्जिन बेनिफिट चाहिए तो आप वीकली ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। तो चलिए ये होता है डबल रेशियो स्प्रेड, जिसको बैटमैन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। डबल रेशियो स्प्रेड में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, इसको कैसे ट्रेड करना है, ये मैंने आपको बताया। और अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के बाहर जाता है तो उस टाइम पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और वो एडजस्टमेंट क्या है उन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो वो आप देख सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।